तो आपने देखा कि हमारे संवाददाता ने ग्राउंड जीरो पर जाकर वहां की जो असल तस्वीरें हैं वो आपको दिखाने का कोशिश की है और साफ तौर पर सवाल कई सारे उठ रहे हैं। सवाल ये भी है कि जिला अस्पताल प्रशासन क्या कर रहा है, सवाल ये भी है कि सफाई कर्मचारी क्या कर रहे हैं और सवाल ये है कि सरकार क्या कर रही है। क्योंकि जिस तरह की तस्वीरें सामने देखने को मिली है ये सिर्फ बीमारियों का घर नहीं है, बल्कि अगर गलती से भी किसी के निडल पैर में लग गई या सिरिंज किसी के पैर में लग गया या जिस तरह से ऑपरेशन में इस्तेमाल की गई सामग्रियां जो अब वेस्टेज है उनको फेंका गया है, अगर उससे इन्फेक्शन फैल गया तो सोचिए किसी की जान पर भी बन सकती है। तो बड़ा सवाल है, गंभीर सवाल है और इस पर विचार करने की ज़रूरत है मध्य प्रदेश की सरकार को भी, जिला अस्पताल को भी। और जिस अस्पताल की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं जयप्रकाश नारायण अस्पताल की भी जिम्मेदारी है और सफाई कर्मचारियों को जागने की जरूरत है क्योंकि बहुत बड़ी जिम्मेदारी, महत्वपूर्ण जिम्मेदारी उनके कंधों पर है। चलिए अब चलेंगे नरसिंहपुर के स्टेशन थाना अंतर्गत छिरी गांव में एक दलित युवक की बेरहमी से हत्या और हत्या के बाद पेट्रोल डालकर जलाने की घटना सामने आई है। घटना की खबर मिलते ही पुलिस एक्टिव हुई और 2 आरोपियों को अलग अलग ठिकानों से गिरफ्तार कर लिया और एक आरोपी अभी फरार बताया जा रहा है। पुलिस अधीक्षक के अनुसार आरोपी पहले से एक हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे थे जो जमानत पर बाहर आए थे। वहीं पुलिस का कहना है कि घटना की वजह पुरानी जमीनी था जिसको लेकर तीनों भाइयों ने तलवार से बेरहमी से सीने पर वार किए और जलाने की कोशिश की। घटना के बाद से पीड़ित को जिला अस्पताल लाया गया लेकिन हालत गंभीर अवस्था को देखते हुए जबलपुर मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरीके से आरोपियों ने किसी भय बिना संकोच के एक दलित युवक के ऊपर धारदार तलवार से प्राण घातक हमला किया। हालांकि जो जानकारी मिल रही है उसमें बताया जा रहा है कि पुरानी रंजिश के चलते जो जमीन को लेकर विवाद चल रहा था उसको लेकर ये पूरा मामला था, जिसके बाद 3 आरोपियों ने, और तीनों ही भाई हैं, उन्होंने युवक की घेराबंदी की और उस पर ताबड़तोड़ तलवार से हमले किए। हालांकि आनन फानन में उसको अस्पताल पहुंचाया गया लेकिन गंभीर अवस्था को देखते हुए उसे फिर से रेफर किया गया लेकिन डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए। डॉक्टर के अनुसार उसकी मौत हो चुकी थी। हालांकि पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, वहीं एक आरोपी अभी भी फरार चल रहा है। पुलिस का कहना है कि बहुत जल्द तीसरे आरोपी को भी गिरफ्तार कर जेल भेजा जाएगा। नरसिंहपुर में पहले भी बीते कुछ दिनों में इस तरह की कुछ घटनाएं सामने आई हैं जिसके बाद पुलिस एक्टिव मोड में नजर आई है। ताबड़तोड़ कार्रवाई के मामले भी सामने आए हैं लेकिन जिस तरीके से युवक की निर्मम तरीके से हत्या की गई है वो चौंकाने वाला है। अब इस पूरे मामले को लेकर पूरे गांव में, पूरे क्षेत्र में दहशत का माहौल बना हुआ है। लोगों में गुस्सा भी है, आक्रोश है और जिन्होंने भी इस घटना को अंजाम दिया है, गांव वालों का, ग्रामीणों का कहना है कि उनको सख्त से सख्त सजा दी जाए क्योंकि जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों में नरसिंहपुर में अपराधियों ने कानून व्यवस्था का मखौल उड़ाने की कोशिश की है वो अपने आप में कई सवाल खड़े करता है। अब ऐसे में इस तरह की घटना कई सवाल खड़े करती है। हालांकि पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, एक की तलाश जारी है। क्या कुछ कहना है डॉक्टर ऋषिकेश मीणा, पुलिस अधीक्षक नरसिंहपुर का, आपको सुनाते हैं। जिसमें एक दलित को पहले तो उसके साथ धारदार हथियार से हमला किया गया और फिर उसे पेट्रोल लगाकर जान से मारने के उद्देश्य से उसको जलाया गया जिसकी इलाज के दौरान मौत हो गई है। उसमें कुछ गिरफ्तारियां हुई हैं, क्या पूरा मामला? ये देखिए इस महीने की 27 तारीख को मतलब 2 दिन पहले झिरीकला गांव जो स्टेशनगंज थाना अंतर्गत आता है वहाँ एक घटनाक्रम हुआ था। छोटे लाल वंशकार जो लगभग 30 साल की उम्र के व्यक्ति हैं वो अपने खेत पे जा रहे थे। तो खेत पे जाते वक्त 3 भाई आकाश, मुन्नू और इलू, इन तीनों ने उसको पुराने विवाद के चलते
उसको रास्ते में रोका है और उस पर तलवार से वार किया था और जो असॉल्ट हुआ था तलवार का चेस्ट पर, उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा एक्सेसिव ब्लीडिंग हुई और उसके बाद भी इन लोगों ने पेट्रोल डालकर उसके आग लगाने की कोशिश की। बड़ी गंभीर स्थिति में जो घायल है छोटेलाल वंशकार, उनको हॉस्पिटल पहुंचाया गया। वहाँ उनकी कंडीशन ज़्यादा डिटोरिएट होने लगी या तो उनको जबलपुर रेफ़र किया, जहाँ उन्होंने इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। ये जो तीनों भाई हैं, आकाश, मुन्नू और ईलू, इन पर 2015 में भी एक हत्या का मामला दर्ज हुआ था और उसमें काफ़ी दिन तक ये लोग जेल में रहे थे। और मुन्नू और ईलू, ये दोनों उसमें सज़ा याफ्ता हैं। दोनों अभी माननीय न्यायालय के आदेश से जमानत पे थे और उसी जमानत पे बाहर रहते हुए इन्होंने ये अपराध कारित किया है। सर, ये उम्र कैद के आरोपी थे क्या? हाँ जी, आजीवन कारावास इनको हुआ था और अभी ये जमानत पे थे। तो इसमें 300 मतलब जो पुरानी IPC 302 है उसकी धारा का इजाफा करके इसमें हमने 307 से अपराध की विवेचना जारी है। 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। तीसरा ईलू नाम का व्यक्ति है, उसके लिए अभी भी टीम लगी हुई है। और इसमें जो घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल है, पेट्रोल के लिए जो बोतल यूज हुई थी, वो हमने विधिवत उसको जब्त किया है। और इस पूरे प्रकरण को हम लोग चिन्हित की और सनसनीखेज की श्रेणी में ले रहे हैं, ताकि इतने खूंखार अपराधियों के खिलाफ, जो पहले मर्डर के आरोप में जमानत पे, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, मॉनिटरिंग में पूरा केस चले। और हमारी कोशिश रहेगी कि इसमें एक अच्छा कन्विक्शन करवाएंगे, एक अच्छी सज़ा इसमें हम पूरे ट्रायल के दौरान इसमें सज़ा दिलवाएं।